नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में हुए कट्टे की नोक पर लूट के मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि पुलिस प्रशासन 7 महीने में सक्रिय हुई है। रामानुजगंज के ज्वेलर शॉप में लूट के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन रामानुजगंज में दिन दहाड़े कट्टे की नोक में राजेश ज्वेलर्स में करोड़ों रुपए की ज्वेलरी की लूट कर लुटेरे फरार हो गए। सरगुजा संभाग के कानून व्यवस्थाओं को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि कानून व्यवस्थाओं को लेकर सरकार क्या कर रही है, क्योंकि लगातार सरगुजा संभाग में हत्या से लेकर लूटपाट जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मुझे पता चला है जो भी होगा उसको पकड़ा भी जाएगा, पुलिस की उचित कार्रवाई होगी और ठोस कार्रवाई होगी। ये लूट अथवा जो भी कार्रवाई कोई भी घटनाएं हैं, पुलिस प्रशासन धीरे धीरे करके इन लगभग 6-7 महीनों में सक्रिय हुआ है, मुस्तैद हुआ है और कार्यवाहियां अब सुदृढ़ चल रही हैं। ये विषय भी जो भी हो, जहां का भी हो, निसंदेह पकड़ा जाए। बलरामपुर जिले में ग्रामीणों द्वारा सड़क बनाने की मांग करते आ रहे ग्रामीण अब खुद ही अपनी सड़क बनाने में जुट गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि काफी समय से शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सड़क बनाने के लिए गुहार लगा चुके हैं। उनकी सड़क आज तक नहीं बनी। बारिश में सड़कें कीचड़ से भर जाती हैं, जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं। इन सड़कों पर वाहन तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे स्कूली छात्र छात्राओं को स्कूल आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। जिसको देखते हुए ग्रामीणों ने अब खुद ही पैसे जमा कर अपनी सड़क की मरम्मत कर इसे आवागमन के लायक बनाया। कोई सहयोग राशि नहीं दिए हैं। हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल, 48 बच्चे इस रूट से जाते हैं लुर्गी स्कूल, मिशन स्कूल में। तो हम पेरेंट्स खुद अपने से चंदा इकट्ठा करके रोड का मरम्मत करा रहे हैं, जिसमें कुछ पेरेंट्स जो एक्टिव नहीं है वो खर्चा नहीं कर रहे हैं। 10-15 ऐसे पेरेंट्स हैं जो एक्टिव हैं, उनके माध्यम से रोड का मरम्मत कराया जा रहा है। 10-15 दिन से रोड खराब है, इससे पहले भी मरम्मत कराए थे हम लोग, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मजबूरन हम लोग अपने खर्चे उठाकर दिन भर मशीन चलाकर ट्रैक्टर से मुरम ढुलवा कर और रोड को बनवा रहे हैं। क्या इसके बारे में स्थानीय जनप्रतिनिधि या शासन प्रशासन को जानकारी नहीं है? क्या सबको जानकारी है, बट इसमें कोई खर्चा नहीं करना चाहता है, इसमें कार्य कराना कोई नहीं चाहता है। सरपंच सचिव सभी को सूचित किया गया है, बीडीसी को भी सूचित किया गया है, लेकिन कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से बच्चों के स्कूल जाने में असुविधा होने के कारण जितने पेरेंट्स हैं वो अपनी तरफ से सहयोग राशि दे रहे हैं, और जिनकी भी गाड़ी यहाँ से गुजरती है, जो गांव वाले जो समझ रहे हैं, वो अपनी सुविधा से गाड़ी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सरपंच और सचिव के द्वारा कुछ नहीं बोला जा रहा है, उनके द्वारा सहयोग की राशि भी नहीं दिया जा रहा है। 2 बार सरपंच को बोला गया, वो बोल दिए साफ साफ कि हमारे फंड में पैसा नहीं है। अब बताइए हम लोग करें तो क्या करें? बच्चों की स्कूल जाने की असुविधा हो रही है, पढ़ने में बाधा हो रही है, इसलिए हम लोग अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके हम लोग बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति से प्रभावित होकर सतना की 2 महिला पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं माया कोल का कहना है कि उनके काम नहीं हो रहे थे और जनता के हित के काम के लिए उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो अर्चना गुप्ता का कहना है कि उनकी घर वापसी हुई है, वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी में थी। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दोनों का स्वागत किया। कांग्रेस कितना झूठ बोलती है, और विवेक तनखा जी फिर मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि मैंने उनके ऊपर आरोप लगाया। मैं आज आरोप लगाता हूं, विवेक तनखा जी इतना झूठ बोलना भी आप सीख गए, इतने बड़े एडवोकेट होने के बाद, कि दुग्ध संघ को मध्य प्रदेश के अंदर आप दूसरे किसी को देने वाले हैं, और इसका आरोप आप लगा रहे हैं बिना किन्हीं तथ्यों और बिना किसी जानकारी के। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, मैं विवेक जी आपसे पूछना चाहता हूं और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर 5 लाख करोड़ लीटर दूध पैदा होता है, और इसमें से 10 लाख लीटर दूध केवल कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा कलेक्ट होता है मध्य प्रदेश के अंदर। लगभग 2% है ये। 30 लाख लीटर जो प्राइवेट प्लेयर हैं, जिनके साथ कांग्रेस और जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं वो खड़े हैं,
तो केवल 30 लाख लीटर वो प्राइवेट प्लेयर्स लेते हैं, यानी 40 लाख लीटर मध्य प्रदेश के अंदर केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में दूध कलेक्ट होता है। मैं तो किसान का बेटा हूं, मैंने गांव के अंदर देखा है कि जब ये प्राइवेट प्लेयर्स और इस प्रकार के लोग आना चाहिए, उनका भी स्वागत है, लेकिन जिस प्रकार की आज जरूरत है कि हमारी जो सांची से लेकर के हमारी जो दुग्ध संघ है, सरकार का हमारा जो नेटवर्क है, 210 लाख लीटर दूध अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है। किसी के साथ कोई रेट है क्या नहीं है, कोई इसका प्लान नहीं है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये न किसी राज्य का है, न किसी अमूल का है, न किसी स्थान का है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये केंद्र सरकार का संस्थान है जो डेयरी के डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च के लिए पूरा काम देश के अंदर करते हैं। तो पूरे देश के अंदर इस प्रकार के अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, सरकार अपनी भूमिका कैसे निभाए। मुझे लगता है कि विवेक जी तो बड़े लर्नेड एडवोकेट हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन वो भी इस झूठ छल कपट की राजनीति में इस धारा में बहने का काम करें, दुर्भाग्य है। और मैं फिर कहता हूं कि इतना झूठ कांग्रेस बोलती है और झूठ का ही परसेप्शन बना करके वो राहुल गांधी दुनिया के देशों में जाकर के भारत को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, और विवेक तनखा जी के जो दल के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोल करके सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। अरे उन गरीब किसानों के बारे में सोचो, जिन गरीब किसानों को अगर 2 पैसे मिलते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर के साथ खड़े हैं, आप उन प्राइवेट प्लेयर्स के साथ खड़े होकर के उनकी वकालत कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से सांची से लेकर के किसी भी दुग्ध संस्थान को अच्छा उन्हें तकनीक दे करके उन्हें पारंगत बनाया जाए और किसानों को इसका लाभ मिले। इस काम को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कर रहा है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को, हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक इस प्रकार का व्यापक कदम, स्वागत योग्य कदम उठाया है जो किसानों के हित में और डेयरी के क्षेत्र में, जो आप देख रहे हैं 210 लाख लीटर दूध अनऑर्गेनाइज में जा रहा है, तो इससे ऑर्गेनाइज होगा तो इससे मध्य प्रदेश का भी लाभ मिलेगा, किसानों को भी लाभ मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के लोग वकालत कर रहे हैं, इनके लोग गांव में रहते होंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो इसलिए ये झूठ और छलकपट की राजनीति बंद करें, जो मध्य प्रदेश के विकास के लिए आवश्यक है उसके साथ खड़े हों। छत्तीसगढ़ के दतिया में रेस्क्यू टीम ने अब तक 7 लोगों के शव निकाले हैं। मृतकों में 3 महिलाएं और 4 युवक हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। 2 घायल युवकों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। चंबल आईजी सुशांत कुमार सक्सेना ने राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर दतिया जिले में भारी बारिश के चलते खुलकापुर में हुई घटना में 7 लोगों की मौत पर कलेक्टर दतिया ने प्रत्येक मृतक परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा भी की है। बड़े बड़े खंडे हैं 3 फुट बाई 3 फुट, वो दीवार बरसात जो अपनी 36 घंटे से लगभग हो रही थी उसके कारण ढह गई और उसके नीचे एक वंशकार परिवार था, उसके 9 सदस्य थे, वो उसके नीचे दब गए और दबने के तत्काल यहाँ के ही लोगों ने पहले 2 लोगों को जो बच सकने की स्थिति थी तुरंत को बाहर की तरफ से निकाला और फिर हम लोग ने उनको हॉस्पिटल पहुँचाया, वो सुरक्षित है। बाकी 7 लोगों को, क्योंकि वहाँ पे रास्ता ही नहीं है, 3 फुट का रास्ता है तो ना जेसीबी पहुँच सकती है ना प्रोक्लेन, ये सब खड़ी है, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो एसडीआरएफ को तुरंत कॉल किया गया, एसपी साहब और मैं तुरंत आ गए थे, एसडीएम भी आ गए, सभी अधिकारी पहुँच गए थे और उसके बाद एसडीआरएफ की मदद से 3 शवों को निकाला जा सका। फिर सुबह थोड़ी हो गई थी तो फिर उसका पोकलेन का उपयोग करके घर की दीवार थोड़ा रिस्क लेते हुए कि और कहीं उससे नुकसान ना हो जाए और फिर अब जाके 12:45 हो रहा है, 12:35 इस समय जाके 7 शवों को निकाला गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें विशेष चिंता व्यक्त की
उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो है सभी मृतकों के लिए जो सरकार के नियम है उसके तहत 4-4 लाख रुपए की राशि उनको दी जाएगी। और सच में दुखद घटना है और हम ये भी चाहते हैं कि शहर के अंदर ऐसी घटना और ना हो। हमने करीब 7-8 केंद्र बनाए हैं और जो निचली बस्ती के एरिया है वहाँ पे पटवारी साहिबान और कॉन्स्टेबल भी तो लगा हम लोगों को ताकीद कर रहे हैं कि भाई आप वहाँ पे जाके रुके, वहाँ खान पान की रहने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, जहाँ शिविर चलेगा और अच्छी जगहें साफ़ सुथरी जगहों पर हमने व्यवस्था की और हम बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं कि कभी रिपीट ना हो। और पब्लिक से भी विनम्र आग्रह आप ही सबके माध्यम से पूरा मीडिया यहाँ है, ये हम चाहते हैं कि सब तक ये बात पहुँचे। उनको ज़रा सा भी लग रहा है कि पानी घर पे भर रहा है तो इंतज़ार न करें, बेसिक सामान लेकर। और हमने नंबर भी जारी कर दिए हैं वहाँ पे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और मतलब थाना प्रभारियों तक के नंबर हैं, उनसे सीधे फोन कर दें और हम उनको भिंड में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऊपरी इलाकों के बांधों से छोड़े गए पानी के कारण सोनभद्रिका का नदी उफान पर है। लाहौर अनुभाग के आलमपुर में लक्ष्मीकांत मंदिर के पास में करीब 2 दर्जन से अधिक लोग बाढ़ के टापू में फंसे हुए हैं। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने भिंड प्रशासन को फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि भिंड से रेस्क्यू टीम रवाना हो चुकी है। मौके पर दबोह आलमपुर नायब तहसील पर दार रमाशंकर शर्मा दलबल के साथ पहुंचे। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में 3 सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर समेत 29 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में मानसून का 3 सिस्टम सक्रिय है। मानसून ट्रैक, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया की वजह से बारिश हो रही है। एमपी के 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक भिंड, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन और सागर में अति भारी बारिश तो होने की संभावना जताई गई है। वहीं भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर समेत 29 जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। अभी देखिए, कल का जो डिप्रेशन था अभी नॉर्थ वेस्ट एमपी के ऊपर बना हुआ है और ट्रफ जो है हिसार से होते हुए अपने डिप्रेशन क्या बोलते हैं दिल्ली से होते हुए डिप्रेशन से होते हुए सत्ता और आगे जा रहा है। तो इसको देखते हुए अभी भी जो प्रदेश का जो आपका नॉर्थ मतलब ग्वालियर चंबल डिवीजन जो है और सागर डिवीजन है, इन इलाकों में कई जगह पर वेरी हेवी रेनफॉल देखने को मिल सकता है। बाकी सेंट्रल एमपी के और ईस्ट एमपी की कुछ जगह पर आपको हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। मैं अगर भोपाल के वेदर की बात करूं तो भोपाल में मानसून कैसा रहेगा? भोपाल में अभी आने वाले 24 घंटे में 1-2 दौर वर्षा के देखने को मिल सकता है, बट हैवी रेनफॉल होने की संभावना आज तो थोड़ी कम है। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट है और लोगों को सतर्क रहने का? जैसा कि मैंने बताया है, जो आपके जो ग्वालियर और चंबल के कुछ जिले हैं वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और बाकी जगह पर जो है येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में अतिवर्षा से निर्मित स्थिति और बचाव के लिए जारी कार्यों की समीक्षा के लिए समस्त भवन में आपात बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों की स्थिति की समीक्षा की। वीसी के माध्यम से समस्त संभागीय आयुक्त, आईजी, पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर, एसपी से सीएम जुड़े। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में अतिवर्षा और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्थितियां सामान्य हो जाने तक अधिकारियों कर्मचारियों को छुट्टी पर नहीं जाने के निर्देश दिए। वैसे तो इस सीजन में जितनी बारिश होना चाहिए थी उससे ज़्यादा हो रही है और ख़ास करके सितंबर माह में ये जो एक तरह से मौसम का वर्षा का पूरा चक्र बिगड़ गया ऐसा लग रहा है। इसलिए कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की अधिकता के कारण से आज जिला प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों के साथ और जिला कलेक्टर, एसपी के साथ मैंने यहाँ मीटिंग भी की है। उनको निर्देश जारी किए कि किसी भी हालत में इस बारिश की स्थिति में भी हमारा जनजीवन सामान्य रहना चाहिए। बाढ़ में कोई फंसा हो, कोई कारण से पुराना मकान में कोई घटना न घटे, इसकी पूरी सावधानी रखें। और आपके माध्यम से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रदेश की जनता से कि हम सब
स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और वर्षा के इस कठिन दौर में भी अपने परिवार में कोई घटना न घटे इसकी सावधानी रखें। जरा भी आपको लगता है कि मकान कच्चा है या थोड़ा हट जाना चाहिए तो जिला प्रशासन पूरा प्रबंधन कर रहा है आपके लिए, न केवल राहत की व्यवस्था बाकी और भी सारे प्रबंधन उनके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी एसपी कलेक्टर सारे लोगों को, क्योंकि आगामी 30 सितंबर तक इसी प्रकार से अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना रहेगी, तो सभी अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल की है। मैं उम्मीद करता हूं बाबा महाकाल सबको इस कठिन दौर में भी स्वस्थ रखेंगे। कोई भी कारण से कोई भी घटना होती तो आप नज़दीक के पुलिस स्टेशन जिला प्रशासन को जरूर बताइए, अपेक्षा मैं आपसे करता हूँ। रीवा में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन जारी है। सांसद जनार्दन मिश्रा ने स्वर्गीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वृंद के कदावर नेता में शुमार रहे श्रीनिवास तिवारी पर की गई टिप्पणी के बाद पूरे जिले में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। शिपली प्लाजा बाजार में सांसद जनार्दन मिश्रा का कांग्रेसियों ने पुतला दहन किया। इस दौरान उपस्थित पुलिस ने ऐसा करने से रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन आक्रोशित कांग्रेसियों ने सांसद जनार्दन मिश्रा के पुतले को आग के हवाले कर दिया। सांसद के बारे में तो कोई भी टिप्पणी करना किसी भी एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए मूर्खता की बात है। उन्होंने जो टिप्पणी की हमारे कांग्रेस के बिंद नायक, हमारे कांग्रेस के नहीं पूरे बिंद के नेता, अपना जीवन काल जब से बिंद प्रदेश बना तब से लेकर लगातार राजनीति में सक्रिय रहने वाला हर सर्वहारा वर्ग के नेता पंडित श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की, उसको लेकर आज पुतला दहन किया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं कि जो उनके नाते हैं सिद्धार्थ तिवारी राज, जो भारतीय जनता पार्टी से 73 से विधायक हैं, जब उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने एक शायरी कही कि वसूलों पे आ चाहे तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा न जलाना जरूरी है। वो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो वसूल कहां मर गए। पद की लालच में अपने पूर्वजों को का अपमान सहने वाले, जिसकी पहचान सिर्फ अगर कुछ है तो पंडित श्रीनिवास तिवारी के नाती की है। जो 73 से उनको वोट मिला वो भाजपा से का वोट नहीं था, वो पंडित श्रीनिवास तिवारी का वोट था। अगर हमारे पूर्वजों का कोई अपमान करे, चाहे वो मेरे दल का हो किसी दल का हो, वो भी दिवंगत नेता जिसने गरीबों के, मजलूमों के, मजदूरों के लिए संघर्ष किया हो, ऐसे नेता का अपमान बर्दाश्त के बाहर है। ये बिंद का अपमान है। ये विधायक जो भाजपा विधायक है उनके नाते क्या ऐसी बेड़ी पड़ी है जो कुछ बोल नहीं पा रहे? मैं कल उनका बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि किसी वयोवृद्ध नेता के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। 17 सितंबर को अपने बाबा जी का जन्मदिन चाक घाट में मनाने के लिए वो हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को बुला रहे हैं। अपने बाबा के नाम पे अपनी राजनीति को जिंदा रखने वाले ऐसे विधायक को शर्म आनी चाहिए कि अगर उनके बाबा के ऊपर किसी ने टिप्पणी की, वो भाषण दिया करते थे कि मैं पंडित श्रीनिवास तिवारी का पोता, स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी का पुत्र, आज वो कहां गया? ये उनको आत्मसात करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि मैं किस पार्टी में हूं। जब कांग्रेस पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने ये बोला कि ये बिंद का नहीं पंडित श्रीनिवास तिवारी का अपमान है। आज उन्हीं के पार्टी के सांसद ने अगर ऐसा वक्तव्य दिया तो इसका जवाब राज तिवारी को खुले मंच से देना चाहिए। और मैं तो आपके माध्यम से 73 की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आपने पंडित श्रीनिवास तिवारी के नाम पे राज तिवारी को जिताया। जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो आप उनसे पूछिए कि आपके दल में ऐसे लोग हैं जो कि हमारे नेता के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे और काला झंडा दिखाइए। आज ये जो पुतला दहन कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये इसी
शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बीजेपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार को लेकर एक मोर्चा खोला गया। इस तत्वाधान में छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के विष्णुदेव साय के 1 साल को शासन को बताया कि आम जनता कैसे त्रस्त है। वहीं जिलाध्यक्ष एससीबी अशोक कुमार श्रीवास्तव ने अपने बयान में बताया कि विष्णुदेव साय के शासन में आम जनता त्राही त्राही कर रही है। 1 साल के शासनकाल में लोगों को नहीं है कोई सुविधा। निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री से लेकर रेत, कोयला, बिजली, जमीन की खरीद बिक्री पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और विष्णुदेव साय की सरकार केवल विष्णु भोग की तरह भोग विलास में लग गई है। आज बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सीमेंट के दामों में जो 50 से 60 रुपए प्रति बैग छत्तीसगढ़ सरकार ने वृद्धि की है, उसके विरोध में आज प्रत्येक जिला में कांग्रेस की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। भाजपा सरकार में जनता को लूटने की खुली छूट है। विष्णु भोग के लिए वसूला जा रहा है 50 रुपया प्रति बोरा सीमेंट पर अतिरिक्त दाम। अचानक 260 से बढ़ाकर 310 रुपये प्रति बोरा कर दिया गया है, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट का रेट जो है लगभग 330 रुपया, जो मांग उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर है। सीमेंट की कीमत में अचानक 1/4 भारी भरकम वृद्धि भाजपा सरकार के कमीशन खोरी और मुनाफाखोरी का। मध्य प्रदेश के पन्ना में थाना प्रभारी और एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे पुजारी का रेस्क्यू किया। वहीं जिले में व्यारमा नदी से बाढ़ जैसे हालात हो गए। बाढ़ की वजह से सिमरिया से सुनवानी मार्ग बंद हो गया है। वहीं पुल के ऊपर पानी भी भरा हुआ है। व्यारमा नदी के किनारे स्थित सिद्धि बाबा मंदिर के पुजारी कल से फंसे हुए हैं। सिमरिया थाना प्रभारी एवं एनडीआरएफ की टीम ने पुजारी को सुरक्षित निकाल लिया। आपको बता दें कि सिमरिया थाना अंतर्गत कोहलारिया गांव का ये पूरा मामला है। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी 4 सूत्रीय मांग महंगाई भत्ता केंद्र के समान अर्जित अवकाश 250 से 300 दिन करने, महंगाई भत्ता बढ़ाने, एरियस राशि का समायोजन करने को लेकर पुलिस थाने से तहसील कार्यालय तक मशाल रैली निकाली और अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। अधिकारी फेडरेशन का कहना है कि यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगामी 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अध्यापक शिक्षा विभाग से तो आज का जो मुद्दा था, हम लोग यहाँ पर आए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। तो इसमें हम जो हमारा जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन शाखा छोटे डोंगर की ओर से यहाँ मशाल रैली का आयोजन किया गया। इसमें सभी विभाग से हमारे कर्मचारी भाई बंधु हैं और जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस मशाल रैली में आए हैं। और इस रैली का जो मुख्य उद्देश्य है, जो सरकार जो है अपने जो घोषणा पत्र है उसमें कर्मचारियों को जो डीए देना था केंद्र के समान, तो वह नहीं दे पाए। इसके अलावा जो है महंगाई भत्ता और जो अर्जित अवकाश है, अर्जित अवकाश का जो दिनों की संख्या है 300 होना चाहिए, तो पूरा नहीं कर पा रही है। और जो हमारा जो एरियस की राशि है महंगाई भत्ता संबंधित, वह राशि का जो समायोजन है जीपीएफ खाते में जमा कराना है। इस हेतु जो है सरकार जो है अनदेखा कर रही है, हमारे मांगों को पूरी नहीं कर रही है, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि उन्होंने वादा किया था और हमारे जो प्रांतीय लेवल के पदाधिकारीगण हैं इस संबंध में चर्चा की है, लेकिन हमको अभी तक उसका उचित या न्याय संगत परिणाम नहीं मिला है। तो इसीलिए हम लोग जो है आज मशाल रैली तीसरा चरण में कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मशाल रैली के अलावा आगे क्या किस तरह की रणनीति होगी? आगे की रणनीति हमारे सभी जो कर्मचारी भाई बंधु हैं उनको 27 सितंबर को एकजुट होकर एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर अपने ब्लॉक मुख्यालय में या तहसील मुख्यालय में फिर से धरना प्रदर्शन करना है, ताकि हम जो है इस सरकार को चेतावनी दे सके, जगा सके। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।